हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सारी प्रजा में इस बात की चर्चा है और प्रजा का बहुमत इस पक्ष में है कि महाराज जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करके उससे संधि कर लेनी चाहिए और अपने भगवान को उनके हवाले कर दें। इसका उत्तर भी प्रजा ने दे दिया है। इस शर्त को मान लेना सारी यादव जाति का अपमान है, अपमान। एक और इस जाति का अपमान है और दूसरी ओर सारी जनता के प्राण हैं। किसको चुनोगे? बताओ, बताओ। इसमें संदेह नहीं, अगर युद्ध हुआ तो सारी मथुरा राख का ढेर हो जाएगी। इस बुढ़ापे में जीने मरने से उन्हें क्या अंतर पड़ता है? बाल बच्चे तो हमारे मारे जाएंगे। कैसी स्वार्थ भरी बातें करते हो? अपने बाल बच्चों के बारे में सब सोचते हैं, परंतु कृष्ण के बारे में कोई नहीं सोचता। वो उस कृष्ण की बलि मांग रहे हैं जिसने हमें एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई है, मुक्ति। वो उस कृष्ण की बलि मांग रहे हैं जिसने हमें एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई है, मुक्ति। उसी को मृत्यु के कुएं में धकेलोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो हमारे दानहार हैं, वो हमारे भगवान है। यदि वो सचमुच भगवान है तो फिर हमें उसकी चिंता की क्या आवश्यकता है? वो तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। इसलिए हमें अपनी चिंता छोड़कर इस समय अपने बाल बच्चों के रक्षा की चिंता करनी चाहिए। वैसे भी यदि एक की बलि से देश बच सकता है तो काल धर्म यही कहता है कि उसे एक का बलिदान कर देना चाहिए। सारी प्रजा में इस बात की चर्चा है और प्रजा का बहुमत इस पक्ष में है कि महाराज जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करके उससे संधि कर लेनी चाहिए और अपने भगवान को उनके हवाले कर दें। इसका उत्तर भी प्रजा ने दे दिया है कि यदि कृष्ण भगवान हैं तो उनकी रक्षा की चिंता हम क्यों करें? वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। महाराज, मैं प्रजा की बात से पूर्णतः सहमत हूं। यह समय तर्क वितर्क का नहीं, ना ही भावुकता का है। यह समय है बुद्धि और नीति से काम लेने का। और राजनीति भी यही कहती है कि यदि एक के बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए।